केजरीवाल के 10 साल और अब यहाँ पर कांग्रेस किस तरीके से इसे करेगी अपना यहाँ पर मुकाबला। 10 साल बाद दिल्ली में सिर उठा रही थी कांग्रेस। चुनाव से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने कर दिया बड़ा खेला। चलिए चलते हैं, जानते हैं खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल्ली में 10 साल बाद कांग्रेस मजबूती से मैदान में उतरने की रणनीति पर काम कर रही थी कि ऐसे में अब दिल्ली के पूर्व मंत्री नहीं बल्कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले ही अपने 3 बड़े दाव से कांग्रेस को चित करने की कोशिश की है। केजरीवाल की पार्टी पूरे चुनाव को आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी बनाने में जुटी हुई है। साल 2015 और साल 2020 की हार को भुलाकर दिल्ली की सत्ता वापसी में जुटी कांग्रेस को चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी ने झटका देना शुरू कर दिया है। आप इसके लिए 2 तरह की रणनीति पर काम कर रही है। रणनीति का पहला हिस्सा कांग्रेस के उन मजबूत नेताओं को तोड़ना है जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरी रणनीति पूरे चुनाव को भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी करने की है। रेवड़ी पर चर्चा अभियान की शुरुआत कर आपने इसको लेकर दावा भी खेल दिया है। 10 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापस आने के लिए कांग्रेस मजबूत मोर्चाबंदी से यहाँ पर जुटी है। पार्टी के बड़े नेता भारत जोड़ो की तर्ज पर दिल्ली जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस अपने पुराने कामों को याद दिलाने के साथ साथ उन मुद्दों को हाईलाइट ज्यादा कर रही है जिसका सीधा कनेक्शन दिल्ली के लोगों से है। प्रदूषण जैसे बड़े मुद्दे पर आप और बीजेपी को घेरने के लिए खुद राहुल गांधी मैदान में उतरे हैं, तो वहीं कांग्रेस दिल्ली के कोर वोटरों को साधने के साथ साथ लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव को लेकर 11 उम्मीदवारों की एक सूची जारी की है। सूची में कांग्रेस में से आए 4 नेताओं को टिकट दिया गया है। पार्टी ने सीमापुरी से वीर सिंह धिंघान, मटियाला से सोमेश शौकीन और सिलमपुर से जुबेर चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। तीनों को ही सर्वे के आधार पर आपने टिकट दिया है। तीनों ही कांग्रेस में रहे हैं और क्षेत्र में मजबूत आधार के नेता कहा जा रहा है कि आपने इन तीनों को ही उम्मीदवार बनाकर चुनाव से पहले ही बड़ा दांव खेला है। पार्टी की नजर अभी उन कांग्रेसियों पर ही है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन महफूज ठिकाने के साथ कहा जा रहा है कि इसलिए भी आपने दल बदलुओं को टिकट देकर उन नेताओं को एक संदेश देने की कोशिश की है। जी हाँ, बीजेपी वर्सेस आप बनाने का कवायद। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि अगर चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो इसका ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी को हो सकता है। साल 2013 में दिल्ली का चुनाव त्रिकोणीय हुआ था जिसमें बीजेपी सिग्नल यहाँ पर लेस्टर्स पार्टी बन गई थी, आप दूसरे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर सिमट गई थी। साल 2015 से साल 2020 का चुनाव बीजेपी वर्सेस आप का था। इन दोनों ही चुनाव में आपने एक तरफा जीत हासिल की थी। केजरीवाल की कवायद इस बार भी चुनाव को बीजेपी बनाम आप करने की है। अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी पर चर्चा के दौरान इसे हवा देने की कोशिश की। केजरीवाल ने कहा है कि मैं मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली और स्वास्थ्य की बात करता हूँ, इसलिए कमल का बटन मत दबाना, झाड़ू का ही दबाना। आप जहां मुफ्त वादों के जरिए माहौल बना रही है, वहीं पार्टी दलित और मुस्लिम समीकरण को भी साधने से पीछे नहीं हट रही है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच आपने दलित फेस अमन अरोड़ा को पंजाब प्रदेश की कमान सौंपी, तो वहीं पंजाब में साल 2022 से ही मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास आप पार्टी की भी कमान थी। आपके इस फैसले को दिल्ली के दलितों को साधने के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली में करीब 20% दलित है जिनके लिए 12 सीटें रिजर्व है। आप मुस्लिम और पूर्वांचल वोटरों को भी साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। केजरीवाल खुद इन दोनों ही यहाँ पर समुदाय के मुद्दों को लेकर मुखर है। मुस्लिम और पूर्वांचल समुदाय के मतदाताओं की आजादी और भी दिल्ली में 25% से ज्यादा है। ऐसे में अब इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।